इट इज प्रीटी एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि बार्सिलोना ऑल इन जा रही है इस ट्रांसफर विंडो में। फर्स्ट तो एंटनी गॉर्डन का जो डील उन्होंने सील किया है भाई, टॉप नॉच मैं कहूंगा आपके बार्सिलोना के स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको से भाई टॉप नॉच नेगोशिएशंस और जो भाई डील को हाईजैक किया है फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, उसके ऊपर भाई आएंगे। लेकिन बार्सिलोना ने भाई अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है। हांसी फ्लिक और डेको भाई दोनों भाई मिलके जो तबाही मचाने वाले हैं इस ट्रांसफर विंडो में, उसके लिए भाई हम एब्सोल्युटली रेडी नहीं है। इतने सालों से हम जो देख के आते थे कि भाई बार्सिलोना उनके जो ला मसिया एकेडमी है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है, लेकिन इस सीजन ऐसा नहीं होने वाला है। लास्ट 3-4 सीजन में अगर हम देखें तो भाई उन्होंने अपने जो ला मसिया के जो एकेडमी प्रोडिजी भाई उनको भाई अच्छे से ग्रूम किया है और वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार बना दिया है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है भाई लमीन यमाल का, और उसके बारे में तो मुझे कुछ बताना नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हो लमीन यमाल के बारे में। सो बैक टू द पॉइंट, आफ्टर द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर बार्सिलोना ने आपके नेमार को पीएसजी को सोल्ड किया था, उसके बाद बार्सिलोना वेंट बिग ऑन द ट्रांसफर मार्केट एंड बॉट आपके उस्मान डेम्बेले एंड देन कुटिन्यो, बट नन ऑफ देम भाई नेमार के बूट्स को नहीं फिल कर पाए। उसके बाद बार्सिलोना ने अपने जो एकेडमी प्रोडिजी हैं उनके ऊपर ज्यादा इंफोसाइज करने लगे, उनको भाई ज्यादा मौका देने लगे अपने फर्स्ट टीम में, उनको टेस्ट करने लगे एंड दिस टेस्टिंग हैज एविडेंटली पेड ऑफ। अगर हम डोमेस्टिक डोमिनेशन की बात करें तो भाई ला लीगा को भाई बार्सिलोना ने बैक टू बैक जीत लिया है। उसके पहले भी अगर हम देखें तो आपके जावी हर्नांडेस के एरा में भी भाई आपके बार्सिलोना ने ला लीगा का टाइटल जीता था। सो डोमेस्टिक ट्रॉफीज आर ए थिंग जिसको भाई बार्सिलोना नहीं सोच रही, क्योंकि इस सीजन भी आपके बार्सिलोना ने ला लीगा जीता और भाई डोमेस्टिक ट्रॉफीज जीता, और पिछले सीजन तो आपके डोमेस्टिक ट्रेवल कंप्लीट किया था बार्सिलोना ने। सो भाई बार्सिलोना का क्लियर इंटेंशन अभी यूरोप पर है, और यूरोप को कंकर करने के लिए भाई बार्सिलोना उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको भाई अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ ला मसिया के टैलेंट से नहीं होगा, उन्हें भाई कुछ बड़े नाम्स लाने पड़ेंगे जो कि भाई इस टीम के जो भाई वीक पॉइंट्स है उनको भाई ओवरकम करेंगे और बार्सिलोना को उस यूरोपियन ग्लोरी तक ले जाएंगे। और अभी तो भाई गॉर्डन का जो डील है अच्छे से साइन भी नहीं है, मतलब मेडिकल टेस्ट भी अभी तक नहीं हुए हैं, और एक और बोम्बा रिलीज हो गया है कि भाई बार्सिलोना ने जो पर्सनल एग्रीमेंट है जूलियन अल्वारेज उसको भाई साइन कर लिया है। भाई प्लेयर के एंड से सब कुछ भाई ग्रीन लाइट आ गया है, सिर्फ क्लब टू क्लब नेगोशिएशंस और भाई जो ट्रांसफर फी है उसको डिस्कस करना बाकी है। लेकिन मैं शुरू से शुरू करता हूँ, पहले हम जाएंगे 3-4 महीने पहले जहां पर आपके बायर्न म्यूनिख प्रीमियर लीग के बहुत ही यंग टैलेंट एंथनी गॉर्डन को लेके बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशंस में थे। एंथनी गॉर्डन का इस साल का प्रीमियर लीग सीजन थोड़ा बहुत हॉट एंड कोल्ड रहा है, लेकिन उनका भाई यूरोपियन सीजन बहुत ही बढ़िया रहा है। चैंपियंस लीग में उन्होंने भाई गोल्स के ऊपर गोल स्कोर किए, लेकिन उनके मेजॉरिटी ऑफ द गोल्स आपके जो उज्बेकिस्तान साइड थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने स्कोर किए थे। उस मैच में उन्होंने 4 गोल्स क्लियर किए थे, और एंथनी गॉर्डन का यूसीएल का रन खत्म हुआ नन अदर देन बार्सिलोना के अगेंस्ट में, जिस मैच में भाई बार्सिलोना ने एब्सोल्युटली डिमोलिश कर दिया था न्यूकासल को। और इन सारे परफॉर्मेंस के बाद भाई कुछ प्रीमियर लीग क्लब्स एंड मोर ओवर द बवेरियन जायंट ऑफ जर्मनी बायर्न म्यूनिख सीरियसली इंटरेस्टेड थे एंथनी गॉर्डन को लेके। अब टाइमलाइन में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां पर भाई आप तो जानते हैं कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की सीजन के एंड में बार्सिलोना को छोड़ दिए हैं, तो बार्सिलोना उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे थे, और बार्सिलोना के शॉर्ट लिस्ट में आया हैरी केन, जिन्हें एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ लेवांडोव्स्की बायर्न म्यूनिख ने टॉटनहम से खरीदा था। बार्सिलोना प्लान कर रही थी लेवांडोव्स्की को उनके रिप्लेसमेंट हैरी केन से रिप्लेस कर देने के लिए। सो बार्सिलोना ने भाई ट्राई आपके बायर्न म्यूनिख के साथ थोड़ा बहुत नेगोशिएशन स्टार्ट किया। सो इसके ऊपर जब आपके बायर्न के प्रेसिडेंट को पूछा गया तो भाई उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई जो केन का जो ट्रांसफर फी है ना, वो भाई बार्सिलोना के जो टोटल ट्रांसफर फी है इस पूरे सीजन के लिए उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर है। बार्सिलोना एब्सोल्युटली कैन नॉट अफोर्ड हैरी केन। और उसके बाद आता है भाई कल का दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था, क्योंकि भाई नेगोशिएशंस हमें भाई थोड़े बहुत न्यूज़ आने लगे कि भाई बार्सिलोना मतलब शॉर्ट लिस्ट में उनके एंथनी गॉर्डन आ गए हैं, उनके जो भाई हांसी फ्लिक ने भी कह दिया मेरे सिस्टम में भाई गॉर्डन बहुत ही परफेक्टली फिट कर रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं हांसी फ्लिक का सिस्टम बेस्ड है भाई हाई प्रेसिंग के ऊपर, हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग के ऊपर, क्योंकि बार्सिलोना एक मतलब हाई लाइन खेलती है उनके डिफेंस के साथ। उनके डिफेंस ने बहुत ही ज्यादा क्लियरली कह दिया था कि हमारा डिफेंस लाइन एक्सपोज नहीं होगा अगर हमारे जो अप टॉप के प्लेयर हैं भाई, हमारे जो फ्रंट थ्री है वो भाई बहुत ही ज्यादा प्रेस करे तो। सो एंथनी गॉर्डन इज अ परफेक्ट फिट फॉर हांसी फ्लिक इन हिज सिस्टम।
देन भाई बार्सिलोना जाते भाई न्यूकासल के साथ भाई नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं और भाई 4 घंटे के अंदर डील फाइनल हो जाती है और बार्सिलोना पे करती है 80 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स के भाई 85 मिलियन का पूरा पैकेज भाई वो न्यूकासल को देती है। एंड विद दैट भाई एंथनी गॉर्डन बिकम अ बार्सिलोना प्लेयर। इट्स अ हियर वी गो फ्रॉम फैब्रिजियो रोमानो। भाई सब कुछ डन है, एंथनी गॉर्डन इज नाउ अ बार्सिलोना प्लेयर। बहुत लोग भाई अभी क्रिटिसाइज कर ले बार्सिलोना को कि बार्सिलोना ने भाई ओवर पे कर दिया न्यूकासल को 85 मिलियन फॉर एंथनी गॉर्डन। भाई मेरे पर्सपेक्टिव से भाई ये एक बहुत ही टॉप नॉच साइनिंग है, लेकिन अगर आप ट्रांसफर फी की बात करें तो मुझे लगता है बार्सिलोना ने स्लाइटली ओवर पे किया है, क्योंकि भाई की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। और इमेजिन करें भाई बार्सिलोना की अटैक राइट हैंड साइड पे आपके पास है लमीन यमाल, आपके स्ट्राइकर में आप भाई कुछ नया ट्रांसफर आप करके ले आओगे एक प्लेयर को, या फिर आप राफिनिया को खिला सकते हो, गॉर्डन में खेल सकता है, वो लेफ्ट विंगर खेल सकता है, स्ट्राइकर खेल सकता है, फॉल्स 9 खेल सकता है, एक क्लासिक नंबर 10 खेल सकता है भाई। एब्सोल्युटली एक वर्सेटाइल ऑप्शन है भाई एंथनी गॉर्डन। सो अकॉर्डिंग टू मी जो ट्रांसफर फी है वो भाई अराउंड आपके 65-70 मिलियन में अगर हो जाता तो मैं भाई इसको एक 10 on 10 ट्रांसफर बोलता भाई, लेकिन दैट्स इट इज। एंड भाई ये ट्रांसफर भाई हुआ भी नहीं था कंप्लीट, कि अभी भाई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बार्सिलोना ट्राइंग हार्ड टू साइन जूलियन अल्वारेज। जो पर्सनल टर्म्स है भाई प्लेयर्स के साथ वो भाई एब्सोल्युटली हो गया ग्रीन लाइट फ्रॉम अल्वारेज ने भी भाई एथलेटिको को कह दिया कि भाई आई वांट टू ट्रांसफर, भाई ट्रांसफर लिस्ट कर दिया भाई एथलेटिको ने। लेकिन अभी ऑफिशियल बिड अभी भी बार्सिलोना ने नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भाई वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले बार्सिलोना ऑफिशियल बिड करेगी और भाई ट्राई करेगी अल्वारेज को खरीदने के लिए, क्योंकि भाइयों अगर अल्वारेज वर्ल्ड कप में चल जाता है और 4-5 गोल मार देता है पूरे टूर्नामेंट में तो भाई उसका जो प्राइस है ना वो स्काई हाई हो जाएगा भाई। तब तो भाई एथलेटिको 150 मिलियन के नीचे भाई सोचेगी भी नहीं, बैठेगी भी नहीं नेगोशिएशंस के लिए। सो दैट्स इट भाई। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन लेजेंड्स।